हेलो जोहार। आज तारीख है 22 अप्रैल, दिन है सोमवार। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। आज इसे बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम। इन 10 जिलों में नहीं पड़ेगी गर्मी। लू की चपेट में ये शहर। झारखंड में चल रही लू अब जानलेवा हो गई है। जमशेदपुर में लू से 45 साल की एक महिला की मौत हो गई। ढालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन की बेंच पर गिरी महिला का शव आरपीएफ ने बरामद किया। शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। एक और जहां राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, इसी बीच राहत भरी खबर सामने आ रही है। निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी समेत दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में 22 और 23 अप्रैल को राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में 2 दिनों तक कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 25 अप्रैल को कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा समेत देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। एक्स कैबिनेट मंत्री की बेटी को रांची से टिकट, गोड्डा में बदला कैंडिडेट। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी को रांची सीट से चुनावी मुकाबले में उतारने की रविवार को घोषणा की। पार्टी ने गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह की जगह अब प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने यशस्विनी सहाय को रांची सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि गोड्डा में विधायक दीपिका पांडे सिंह के स्थान पर प्रदीप यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 16 अप्रैल को गोड्डा, चतरा और धनबाद से क्रमशः दीपिका पांडे सिंह, कृष्णनंद त्रिपाठी और अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। पार्टी ने 27 मार्च को क्रमशः खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3 उम्मीदवारों कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत और जयप्रकाश भाई पटेल के नामों की भी घोषणा की थी। गोड्डा में प्रदीप यादव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे से होगा। भ्रष्टाचार और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीता सोरेन का इंडिया गठबंधन पर हमला। झारखंड में रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित उलगुलान न्याय महारैली को लेकर दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में किए गए भ्रष्टाचार और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए न्याय उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया है। सीता सोरेन ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी सवाल खड़े किए। दुमका से बीजेपी की उम्मीदवार सीता सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के उलगुलान न्याय रैली के आयोजन को लेकर कहा कि भगवान बिरसा ने अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया था। जिस तरह से यहाँ हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार चल रही है, वो महारैली के माध्यम से सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि करीब 5 साल से ज्यादा समय तक हेमंत सोरेन की सरकार रही, लेकिन राज्य में कोई विकास का कार्य नहीं हो पाया। राज्य के गरीब आदिवासियों की जमीन लूट ली गई। जिस तरह से यहाँ हुए भ्रष्टाचार में नेताओं को जेल जाना पड़ा, अपनी सच्चाई वे लोग जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की सभा दिल्ली में भी की गई थी और आज इस तरह की सभा झारखंड में भी आयोजित की गई। जमशेदपुर पुलिस कर रही शहर के हर थाना क्षेत्र के दागियों को स्कैनिंग। जेल से छूटे अपराधियों पर भी हर वक्त नजरें। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कप्तान एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी और थानेदारों को कई आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव के दौरान कोई असामाजिक तत्व किसी भी तरह से चुनाव में खलल न डाल सके, इसके लिए एसएसपी के आदेश पर थाना स्तर पर दागियों की स्कैनिंग शुरू कर दी गई है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि चुनाव में दागी लोगों की पहचान की जा रही है। सभी थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि जिन लोगों पर एनडीपीएस, एक्साइज, आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामले दर्ज हैं, उनकी थानावार सूची तैयार करें। पुलिस कर्मियों को सूचना तंत्र भी मजबूत करने को कहा गया है। पुलिस स्थानीय सम्मानजनों के साथ मिलकर सड़कों और मोहल्लों पर कड़ी नजर रख रही है। लातेहार में शराबी युवक ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की कर दी हत्या। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के डबरी में एक सिरफिरे युवक रंजन उरांव ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कुल्हाड़ी से मारकर कर दी। घटना रविवार रात की है। मृतकों में आरोपित का पिता सूरज उरांव, भाभी अनुपमा देवी तथा एक अन्य रिश्तेदार मंसूरिया देवी शामिल है। आरोपित रंजन उरांव ने अपने चचेरे भाई अमलेश उरांव और अपनी पत्नी हीरामणि देवी को भी कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपित रंजन उरांव रविवार की रात शराब के नशे में घर आया था। किसी बात को लेकर अपने पिता से
विवाद हो गया था तो सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या कर दी। इसके बाद रंजन ने अपने चचेरी भाभी अनुपमा देवी और एक अन्य रिश्तेदार मंसूरिया देवी को भी कुल्हाड़ी से काट डाला। आरोपित ने अनुपमा देवी का तो सर ही धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं आरोपित ने अपने चचेरे भाई और पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन दोनों किसी प्रकार बच गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद रात में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। सोमवार को पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया। इस संबंध में लातेहार एसपी अंजनी अंजना ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। डबरी गांव काफी सुदूरवर्ती गांव है। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है। इस कारण घटना की जानकारी रात में लोगों को नहीं हो सकी थी। सोमवार को जब घटना की जानकारी लोगों को हुई तो पूरे गाँव में कोहराम मच गया। उम्मीदवार तो निशिकांत दुबे बोले, जिस पर रेप का आरोप है। झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कांग्रेस ने गोड्डा से प्रत्याशी बदलकर दीपिका पांडे की जगह प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने इससे पहले इस सीट से दीपिका पांडे को टिकट दिया था। अब प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव पर बड़ा आरोप लगाया है, साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक महिला का टिकट काटकर रेप के आरोपी को टिकट दे दिया। ऐसे झूठे आदमी के खिलाफ क्या प्रचार करेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि जो आदमी 4 बार हार चुका है, इनके ऊपर रेप का आरोप है। अपने ही कार्यकर्ता से रेप का आरोप है। पिछली बार जनता ने कहा था कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। ऐसे झूठे आदमी के खिलाफ क्या प्रचार करेंगे। एक महिला का टिकट काटकर रेप के आरोपी को टिकट दे दिया। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि जब चुनाव में आपके पास मजबूत प्रतिद्वंदी होता है तो आप प्रचार करते हैं, लेकिन प्रदीप यादव पर अभी भी रेप का आरोप है। आप ऐसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ प्रचार नहीं कर सकते जो लोगों से झूठ बोलता है और महिलाओं का सम्मान नहीं करता। कांग्रेस पार्टी निराश है। गोड्डा में पार्टी का कोई भी व्यक्ति जीत दर्ज करने की स्थिति में नहीं है। जंगल में बेहोश मिली लड़की के शरीर से केरोसिन की गंध, संबंध बनाने से मना करने पर लिव इन पार्टनर ने दी सजा। झारखंड में एक युवती बेहोश हालत में जंगल में मिली। उसके शरीर से केरोसिन की गंध आ रही थी। उसने अपने लिव इन पार्टनर पर कई आरोप लगाए हैं। युवती पिछले 2 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में है। दरअसल मुफस्सिल पुलिस ने शनिवार की रात 10 बजे रांची की एक युवती को जगदीशपुर जाने वाले रास्ते से बेलवार टांड जंगल से अचेत अवस्था में बरामद किया है। उसके बदन से केरोसिन छिड़कने की दुर्गंध आ रही थी। युवती को शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवती ने कहा कि उसके लिव इन पार्टनर ने उसे मां से मिलने की बात कहकर हजारीबाग लाया था। वह कन्हारी पहाड़ घुमाने के बहाने जंगल ले गया। इस दौरान रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे चक्कर आने लगा। फिर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए दबाव देने लगा। इनकार कर दिया तो वह मारपीट पर उतारू हो गया, जिससे वह बेहोश हो गई। युवती ने लिव इन पार्टनर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती की मेडिकल जांच की तैयारी की जा रही है। प्रेमी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। रिम्स में सुरक्षा में भारी चूक, कैदी हथकड़ी निकाल हुआ फरार। रिम्स की सुरक्षा में एक बार फिर चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा में चूक की वजह से रिम्स के सर्जरी वार्ड से कैदी श्याम किशोर चौधरी हाथ से हथकड़ी निकालकर भाग निकला। आरोपी पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसे 13 अप्रैल को डाल्टनगंज सदर अस्पताल से रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। कैदी ने कील निगल लिया था। इस कारण 13 अप्रैल को उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। कैदी के भागने को लेकर बरियातू पुलिस ने श्याम किशोर चौधरी की सुरक्षा में तैनात हवलदार शनिचरवा उरांव और जीतलाल महतो की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। दोनों जवान पलामू जिले पल के हैं और दोनों ही कैदी को लेकर इलाज के लिए रिम्स पहुंचे थे। आरोपी भागकर वापस अपने गांव तो नहीं पहुंचा। इस पर निगरानी रखने के लिए रांची पुलिस ने पलामू जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। लोकसभा चुनाव में 150 सीट भी जीत नहीं पाएगी बीजेपी, सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा दावा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान होगा। आम चुनाव से पहले सियासी दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि भगवा खेमा 150 सीट भी नहीं जीत पाएगा। झारखंड में 4 डीएम पर लगा 10,000 का जुर्माना। गंगा मिशन से जुड़ी गलत रिपोर्ट पेश करने को लेकर एनजीटी का आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में अधूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए झारखंड के 4 जिला अधिकारियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण में कमी लाने के मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले में एनजीटी ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से विशेष जानकारी मांगी थी। ट्रिब्यूनल ने कहा, इन 4 जिलों के मजिस्ट्रेटों द्वारा ट्रिब्यूनल के पहले आदेश का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया है, जिन्होंने अपनी अधूरी रिपोर्ट जमा की है। इसलिए हम इन जिला मजिस्ट्रेटों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हैं और इस राशि को जमा करने के लिए उन्हें 4 हफ्ते का वक्त देते हैं। पीठ ने अब इस मामले की आगे की सुनवाई करने के लिए 19 जुलाई मुकर्रर की है। झारखंड में 3 करोड़ 24 लाख का नशीला पदार्थ जब्त। ड्रग्स, अवैध धन के प्रसार को रोकने के लिए चलाया गया अभियान। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में अधिकारियों ने 3 करोड़ 24 लाख मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए। एक अधिकारी ने इस जब्ती की जानकारी दी। बता दें कि सिंहभूम क्षेत्र में 13 मई को मतदान होने वाला है। पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा, चुनाव के बीच जिला प्रशासन ने एक अभियान चलाकर 2 किलो 162 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया। कुलदीप चौधरी ने एसपी आशुतोष शेखर के साथ मिलकर जिले में लोकसभा चुनाव से पहले ड्रग्स और अवैध धन के प्रसार को रोकने के लिए अभियान चलाया। पश्चिम सिंहभूम जिला माओवादी से प्रभावित क्षेत्र में से एक है। पिछले साल इस क्षेत्र में माओवादी से जुड़ी 46 घटनाएं सामने आई थी। इसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम सिंहभूम एसटी निर्वाचन क्षेत्र झारखंड के दक्षिण हिस्से में स्थित है। यहाँ कुल 14,32,000 मतदाता है, जिसमें 7,27,000 महिलाएं हैं। भाजपा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वहीं राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस क्षेत्र से राज्य परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाला है।